प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग समांतर श्रेणी का फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है अपना 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद में यानी यन की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो दिया क्या है पहले वह तो हम लोग लिख लेते हैं। यस यन दिया है कितना है, 636। अब इस श्रेणी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, ए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। डी निकाल सकते हैं, डी क्या होता है सर्वांतर, दो लगातार पदों में से हम लोग सर्वांतर निकालते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 17 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, हमें यन तो निकालना ही है, इसमें कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, हमें यन निकालना है, इसमें क्या निकालना है, यन निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए जो होता है यस यन यस यन बराबर क्या होता है, एक मिनट, ए प्लस यस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस ए एन होता है। ए एन मतलब लास्ट पद तो इसमें दिया नहीं है, लास्ट पद कहाँ दिया है इसमें। ठीक, देखो ठीक डी बराबर क्या हमने निकाल लिया 8। तो एक फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर होता है क्या, एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह अपना योगफल का फार्मूला होता है। एस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 636। कितना दिया गया है, 636। एन हमें निकालना है, एन अपान टू, कोई दिक्कत नहीं है। 2a फार्मूले में क्या है, 2a, ए की वैल्यू क्या है 9 हम लोग रख लेंगे, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें पता ही नहीं है। डी की वैल्यू क्या है 8, डी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 8 रख लेंगे। तो देखो हम इसे क्या करते हैं, सरल करते हैं, तो यह हो जाएगा एन अपान टू 9 दूनी 18 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इसमें से कैलकुलेट करेंगे, या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, एन अपान 2, इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, हो जाएगा 8 नहीं, एक स्टेप और लिख लो, एन माइनस 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4। अब यह 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 9 प्लस इसका गुणा करेंगे अंदर तो 4n, क्या आ गया आ गया 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, यह हम लोगों को लिए प्राप्त हो गया, या तो बराबर उतरता रहेगा। ठीक है, 639 नहीं है, 36 है। देखो अभी मिस्टेक हो जाएगा, 636। ठीक है यह क्या हो गया यन। अब 9 में से 5 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, 5 प्लस 4n, n का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसे इस साइड ले जाएंगे तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसे हम लोग जब तोड़ेंगे तो इसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। किस रूप में तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो यह साधारण गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोगों को पता है श्रीधराचार्य वाला, जब भी गुणनखंड साधारण रूप में ना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य में क्या हो जाएगा, यानी x बराबर होता है, हमें n बराबर निकालना है, तो n बराबर प्लस माइनस b माइनस अंडर रूट 4n, अंडर रूट क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस, यहाँ होता है फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। यह होता है अपना श्रीधराचार्य का फार्मूला। ठीक है, यह होता है अपना श्रीधराचार्य का फार्मूला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इससे हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में इससे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है। इज इक्वल टू 0 से तुलना करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या होगी 5 और कामा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस प्लस के साथ कंपेयर करोगे तो माइनस 636 क्या हो जाएगी माइनस 636। ठीक है, यानी बराबर यहाँ पर हम लोग रखेंगे, माइनस बी ऑलरेडी है यहाँ प्लस में है बी, तो -5 प्लस माइनस करड़ी में हो जाएगा बी, यानी 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 है, -4 ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है 4 गुणे 4, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -636 हम लोग गुणा करेंगे, अपान क्या हो जाएगा, अपान होगा 2a, ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 4। हम लोग इसे सरल करेंगे। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, -4 चौक 16 गुणे -636 गुणे अपान क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बगल में हम लोग करते हैं 636 -636 गुणे -16। ठीक है, -16 का गुणा करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी ब्रैकेट में है भी 6 चाह के 36 की 6 छत्रिक 18 छत्रिक 18 और 3 21 की 1 कैरी 2 6 चाह के 36 37 और 1 38, 1 का गुणा करेंगे 6 में 1 छक्के 6, 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 3 1 छक्के 6। ठीक है, इसे ऐड करेंगे जब तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7 8 3 11 की 1 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया, अब ये माइनस का गुणा हुआ तो यह आ गया प्लस। ठीक है, आया क्या, n बराबर आया -5 प्लस माइनस √25 प्लस 10,176 अपान 8, क्या आया अपान 8। ठीक है, n बराबर जब हम लोग इसे कैलकुलेट और करेंगे तो -5 प्लस माइनस इसे जोड़ेंगे 25 5 6 5 11 की 1 9 और 2 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2, यहाँ पर क्या आ गया 10 10,201 अपान क्या हो जाएगा 8, 10,201 अपान 8। इसे हमें क्या करना है 10,201 का हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 10,201 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्यारे बच्चों वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल दो विधि से, भाग विधि से भी निकाल सकते हो। देखो भाग विधि से हम लोग इसे निकाल रहे हैं 201। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दशमलव तो है नहीं, इधर से जोड़ा बनाते चले जाएंगे जो बच गया। ठीक है, नहीं दशमलव नहीं है तो हम लोग इधर से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जो बच गया उसे पहले एक कम एक में से एक घटाएंगे तो ये इसे जोड़ेंगे, एक और एक क्या हो जाएगा 2, इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 2 उतार लेंगे हम लोग, एक भागफल मिल गया। ठीक है, एक भागफल हमें मिल गया। अब अगला पेड़ उतारने के लिए, अब 2 में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, अगला पेड़ उतारने के लिए हमें एक 0 बढ़ाना होगा तो अगला पेड़ ये हो जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ बढ़ाना होगा तो यहाँ भी 1 0 बढ़ेगा। अब एक भागफल कितना ले जाएंगे 1 से इसमें गुणा भी करेंगे, 1 कम 1 1 0 0 1 2 2, यानी 201 किसका यानी 101 का क्या आ गया
101 इसका क्या आ गया, भाग इसका वर्गमूल आ गया। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे n बराबर -5 प्लस माइनस 101/8, 101/8। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, एक तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, एक नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर -5 प्लस 101/8, 101/8 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो 5 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 101 से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 96/8, 96/8 यानी n। इसमें भाग करते हैं हम लोग, n बराबर क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, n की वैल्यू क्या आई, 12। अभी ऋणात्मक भी हम लोगों को लेना है, ऋणात्मक भी लेकर देख लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो तब क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, हमारे यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर अंडरलाइन खींच कर रहे हैं, तुम लोग नीचे करना, ठीक है, तुम लोग क्या करना, नीचे लगाना। n बराबर हो जाएगा -5 माइनस 101 अपान क्या हो जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 106 माइनस 106/8, यानी n बराबर क्या मिला, n बराबर मिला -106/8। इसमें भाग करेंगे 8 से तो 8 एकम 8, 2 आ गया, और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 बच गया, दशमलव लगाएंगे। अब देखो n की वैल्यू क्या ऋणात्मक में आएगी, पहली बात तो n की वैल्यू ऋणात्मक में नहीं आएगी, दूसरी बात दशमलव में नहीं आएगी ना। हम लोग क्या लेंगे हम लोग कहेंगे n चूँकि अतः n की धनात्मक मान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो n कितनी बार हम लोगों को लेना है, ऋणात्मक में तो आता ही नहीं, n की वैल्यू धनात्मक में आएगी, अतः n बराबर 12 हम लोगों का। चूँकि ऋणात्मक में होता ही नहीं n की वैल्यू यहाँ पर, तो योग 400 है, तो क्या पूछा है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, हम लोगों का यह क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या है हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है, a बराबर दिया है 5, और क्या दिया है अंतिम पद यानी an बराबर दिया है क्या 45, ठीक है। योग दिया है यानी SN दिया है कितना, SN दिया है 400। अब पूछा है n भी निकालना है और d भी निकालना है, ठीक है। यह चीज़ें हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग SN में देखो SN का 2 फार्मूला होता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो SN बराबर एक फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। यह वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे हम लोग, क्योंकि देख रहे हो a भी दिया है, an भी दिया है, s भी दिया है, तो यहाँ पर n हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए यह फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले पर रखेंगे 400, SN कितना दिया है 400 इज इक्वल टू n की वैल्यू तो दिया नहीं है, n/2 ही लिख लेंगे। a की वैल्यू दिया है कितना 5, तो 5 लिखेंगे। an की वैल्यू कितना दिया है 45, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, ठीक है। 400
इज इक्वल टू n अपान 2, इसे जोड़ेंगे 45 और 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 400 इज इक्वल टू 25 n देखो इधर गुणा में है, इस साइड इसे n 25 इधर गुणा में है, इस साइड इसे लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 400 बटा 25 इज इक्वल टू n। अब 25 से इसमें भाग करेंगे, 25 से भाग नहीं करना आ रहा है तो इसे काट भी सकते हो, नहीं तो भाग भी कर सकते हो। काटो 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 अठे 40, 80 आ गया। अब 80 में तो 5 से भाग आराम से कर सकते हो, 5 एक कम 5 बचा कितना 3, 5 छक 30। n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, n बराबर क्या मिल गया, n बराबर मिल गया 16। अब देखो n बराबर हमें 16 मिल गया, अब हमें d निकालना है क्या निकालना है, d निकालना है। तो d निकालने के लिए देखो हम n से भी निकाल सकते हैं और an से भी निकाल सकते हैं, तो हम इस बार an से तुम लोगों को निकाल कर दिखा रहे हैं, ठीक है, an से भी निकाल कर दिखा रहे हैं। फिर कहोगे तो sn से भी नीचे निकाल लेंगे, चलो sn से ही पहले निकाल रहे हैं। sn बराबर क्या हो जाएगा, देखो दूसरा वाला इसका फार्मूला लगाओ, n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यह होता है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 400 इज इक्वल टू n, हमने अभी निकाला n की वैल्यू कितनी है 16/2। 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर देखो हमने दिया गया था 5 है तो हमने 5 लिख लिया, n हमने निकाला था अभी 16, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 माइनस 1। d की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम लोग सरल करेंगे, 400 बराबर इसे सरल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 ब्रैकेट के अंदर 5 दूनी 10 प्लस 15, ये 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15d, ठीक देखो 8 इधर गुणा में है, इसे इस साइड लाओ तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो 400 बटा 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 15d, ठीक। इसे हम लोग काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 बचे 40 यानी 50, कितना आ गया 50 बराबर आ गया 10 प्लस 15d, ठीक है। इसे इस साइड लाते हैं, इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 15d, ठीक है। 50 में से 10 घटाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 15d, ठीक 15d, यह 40 बराबर हो जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। इसे 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, d बराबर 8/, कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं सही है सही है। d बराबर क्या आ गया 8/3, d बराबर क्या आ गया 8/3, तो कोई दिक्कत नहीं, d बराबर 8/3, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः सार्वंतर क्या होगा, अतः सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d बराबर 8/3, ठीक है 8/3 होगा, ठीक। हमने क्या कहा था, हमने कहा था an के फार्मूले से भी इसे लगा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोग an के फार्मूले से लगाते हैं, आंसर तो अपना हो गया, यहाँ पर n हमारा निकल गया, यहाँ पर हमारा क्या निकल गया d, लेकिन हमने कहा था इसे हम an के फार्मूले से भी लगाएंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। an की वैल्यू क्या है इसमें 45 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना 45 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 5 है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 5। n की वैल्यू क्या है यह समझो हमें दिया ही नहीं, n हमने निकाला कितना 16 माइनस 1 इंटू डी, तो हमें निकालना है, ठीक। 45 ये इधर 5 प्लस में है, इस साइड लाओ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 1 घटाएंगे तो 15d, कोई दिक्कत नहीं। 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 15d, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। इसे हम लोग काटेंगे तो 5 से इसे सरल कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 अठे 40, यानी 8/3, यह क्या आ गया
डी की वैल्यू आ गई। देख रहे हो सार्वधातुक जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन है यह, ठीक। ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन पूरा हुआ। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे। हम लोग इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 8 के प्रथम 15 गुणज 15 गुणज बराबर हो जाएगा, यानी 8 का पहाड़ा 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 1 का 8, 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 का 3 में करेंगे, 8 का 4 में करेंगे, फिर डॉट 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 कहाँ तक, 8 का 15 में। यही हमें निकालना है, ठीक है। यानी हम लोग इसे करेंगे तो 8 1 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, डॉट 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 15 का गुणा करेंगे इसमें, 15 अट्ठे 104, आप 8 पचे 40 की 0, 8 एकम 8, 8 4 12, 15 अट्ठे 120, ठीक। 120 यह हमारी श्रेणी बन के तैयार हो गई, ठीक है। यह हमारी श्रेणी जब बन गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्रेणी बन गई तो अब हमें निकालना क्या है, देखो यन निकालना है, इस श्रेणी का योगफल निकालना है, यन निकालना है। तो यन का फार्मूला क्या होता है, यन बराबर होता है यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है, यन हमें निकालना है। अभी बराबर देखने से पहले देखो और क्या क्या दिया है। ए बराबर हम लोगों को दे दिया क्या, 8। हमें डी निकालेंगे सार्वधातुक दो लगातार पदों में से, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा, यानी क्या आया 8। डी बराबर क्या आया 8 आ गया। अब देखो इसमें ए एन भी दिया गया है, लास्ट वाला पद यानी 120। अभी इसे दो फार्मूले से हम लोग लगा सकते हैं। एक सिंपल सा एन निकालने के लिए हमने बताया था एन अपान 2, क्या कहा था, एन अपान 2 इंटू एन अपान 2 इज और ए प्लस ए एन। अब एन तो हमें निकालना ही है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है 15, देख रहे हो 15 गुणज हैं, तो यानी 15/2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 8 है तो 8। एन कितना है 120 है तो 120। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 15/2 इसे जोड़ेंगे तो 120 और 8 128। इसे हम लोग सरल कर लेंगे, गुणा है बीच में तो कट सकता है। 15 गुणे 6 दूनी 12 यानी 64 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 की 0 और 15 छक्का 90 और 6 96, यानी इन सभी पदों का योग एन कितना आया 960 आ गया। देखो इसे हम लोग इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, एन बराबर एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी अगर किसी को यह फार्मूला नहीं याद है तो इससे लगाओ, ठीक है। एन निकालना ही है। एन की वैल्यू क्या दी गई है 15, हम लोगों को शुरू में दिया गया है 15 गुणज, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 8 है, 2 इंटू ए प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1, डी की वैल्यू डी हमने अभी निकाला 8, डी की वैल्यू हमने क्या निकाला 8। डी की वैल्यू हमेशा किसी भी पद से 32 से 24 घटाओगे तो 8 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो लगातार पदों में से निकाल लेना, ठीक। 15/2 इस ब्रैकेट के अंदर 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 घटाओगे तो 14 गुणे 8, 14 गुणे 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ लेते हैं। यह हो जाएगा क्या 15/2 और यह हो गया क्या 16 प्लस, पहले तो गुणा होगा 14 का गुणा 8 के साथ, 14 का पहाड़ा 14 अट्ठे 100, 14 अट्ठे 120, 14 9 126, नहीं देखो 14 14 14 28, 14 42, 14 56, 14 55 70, 14 84, 14 97 98, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 14 9 128, 14 में 140।
14 8 112, 14 9 126 होगा, 14 दाम 140, ठीक है। ठीक, यह हो गया अपना। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 15/2, यानी ए 16 में हम लोग क्या करेंगे, 16 में 112 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 1 और 1 2 और 1 128, यानी कितना आया 128। अब इसे डिवाइड करो, 128 काटोगे 2 से तो यह आ जाएगा 64, 64 का गुणा 15 में करोगे तो फिर से यही 960 आएगा। 15 चौका 60 की 0, 15 छक्का 90। यह CN की वैल्यू क्या आ गई, इससे भी 690 ही आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात यह भी इस तरह के क्वेश्चन भी तुम लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 3 15 27 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, 54वां पद पहले हम लोग निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 54वें पद से 132 होगा, तो कौन सा पद वह होगा जो 132 अधिक होगा, वह हमें निकालना है। 54वां पद निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 132 जोड़ देंगे, वह कौन सा जो आ रहा है वह कौन सा पद है उसे निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो निकालते हैं, देखो इस श्रेणी में देखते हैं हम लोग, ए निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 ही है। डी निकालेंगे जब सर्वांतर दो लगातार पदों में से, यानी 15 - 3 करेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 15 - 3 जो करते हैं, देखो क्या होता है, दो लगातार पदों में से दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 15 - 3 हमने कर लिया। इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, डी की वैल्यू ईयर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 54वां पद निकालना है। तो ए 54 बराबर हमें निकालना है, ए 54 बराबर, तो ए 54 का ए n का ए फार्मूला क्या होता है, ए n बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए 54 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ए 54 निकालेंगे। ये हमें क्या है पता है, 3 दिया गया है, n हमें 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 11 है। 3 प्लस 54 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 53 गुणे 11, यानी 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33, 11 5 55, 55 में 3 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 3 8 58 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 586 आ जाएगा, यानी ए 54 क्या आ गया, ए 54 आ गया 586। अब यह कह रहा है कि 54वें पद से 132 होगा अधिक होगा, कह रहा है। चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूंकि ए 54 प्लस 132 इज इक्वल टू n वां पद, यह हमें निकालना है। ए 54 में 132 जोड़ देंगे, यह किस अनुसार से, प्रश्नानुसार से। ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्न तो यही कह रहा है कि कौन सा पद, n वां पद हम लोगों ने मान लिया, 54वें पद में 132 अधिक है तो हमने जोड़ दिया, तो n वां पद हमारा निकल आएगा। तो देखो ए हमने 54 निकाला, कितना आया 586 प्लस 132 ऐड करेंगे तो यह n वां पद हो जाएगा। कौन सा पद होगा, n वां पद हो जाएगा, यानी ए n वां पद हो जाएगा, ए n वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 8 6 2 8 और 8 3 11, 8 3 11 की 1 5 और 1 6 और 1 7, 718 इक्वल टू ए n वां पद। ए n वां पद क्या आ गया 718 आ गया। 6 2 8 आया, 7 3 11 की 1 7 3, देखो 8 3 11 की 1 और यह हो गया 5 और 1 6 1 7। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं हम लोग, ऊपर देखते हैं, देखो ए n वां पद यानी n की वैल्यू निकालनी है हमें। ए n बराबर हम लोगों को दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए n वां पद दिया मिल गया, कितना है 718, कितना 718 बराबर ए की वैल्यू हमने शुरू में मिली थी, कितना है 3,
अब देखो प्लस n की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 11 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 11। 718 इज इक्वल टू देखो 3 इधर लाएंगे हम लोग, इधर क्या है प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू n-1 अपान 11। इसमें हम लोग इस साइड लाए तो इसे घटाएंगे या हो जाएगा 715 इज इक्वल टू n-1 इंटू 11। ठीक है अब इसे इस साइड लाएंगे, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 11। ठीक है अब इसमें भाग करेंगे तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, बचा कितना 5, 11 पचे 55, क्या आया 65, n-1 बचा, क्या बचा इधर n-1। ठीक है अब 1 इधर माइनस में इस साइड आएगा तो 65 प्लस 1 हो जाएगा यानी n, कौन सा पद 66वां पद, हमें तो यही n निकालना था, कौन सा पद, यह अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है n बराबर क्या हो गया 66, यह अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक।